नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 16 जून 2025 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। राहु काल सुबह 7:17 से 9:01 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। ईरान और इजराइल भयंकर युद्ध की ओर बढ़े, दोनों ओर से हमले, 150 लोग मारे गए। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व सीएम के शव की हुई पहचान। एयर इंडिया ने अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट पर लगाई रोक। मणिपुर में विद्रोहियों से हथियारों का भारी जखीरा बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर, साइप्रस में जोरदार स्वागत। अमेरिका में 2 विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसदों को घर में घुसकर मारी गोली, एक की मौत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ईरान इजराइल युद्ध की। ईरान और इजराइल में छिड़ा युद्ध पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार 3 दिनों से एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा रही है। इजराइल एक और बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने ईरान में मिलिट्री हथियार फैक्ट्रियों और आसपास रहने वाले नागरिकों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। आईडीएफ के कर्नल अविचे अदरी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हथियार फैक्ट्रियों के पास रहना ईरानियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इजराइल ने ईरान के तेहरान और बुश शहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया है। पिछले 3 दिनों के दौरान इजरायली हमले से ईरान में 138 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर शामिल हैं, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल ने रविवार दोपहर तेहरान में हुजत दोस्त अली हॉस्टल पर हमला किया, जिसमें कुछ कश्मीरी स्टूडेंट भी घायल हुए। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। इसमें 14 इजरायली मारे गए हैं, 380 लोग घायल हैं। इन दोनों के युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि इजराइल और ईरान को भारत और पाकिस्तान की तरह आपस में समझौता करना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता जल्द हो सकता है। उन्होंने लिखा कि अब भी इजराइल और ईरान के बीच शांति लाने के लिए कई बातचीत और मुलाकातें हो रही है। मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, लोग समझते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले भी भारत, पाकिस्तान और सर्बिया, कोसोवो के बीच तनाव कम करने में मदद की है। अब खबर केदारनाथ से। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में रविवार सुबह करीब 5:20 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में महाराष्ट्र के 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। ये आर्यन एविएशन कंपनी का था। हादसे के बाद 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच, उड़ान से पहले पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। इधर जंगल चट्टी के पास खड्ड में मलबा और पत्थर गिरने से श्री बाबा केदारनाथ धाम जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले रूट को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अब खबर अहमदाबाद विमान हादसे की। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान हो गई है। रविवार को उनका डीएनए मैच हो गया। परिवार के मुताबिक राजकोट में सोमवार दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 जून के हुए प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 230 परिवारों से अब तक संपर्क किया जा चुका है। 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए जा गए हैं। इनमें से 88 की शिनाख्त हो गई है। 27 शव परिजनों को सौंपे गए हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृह नगर पहुंचाया गया है। इसके लिए 230 टीमें बनाई गई है, जो मृतकों के परिजनों से सीधे संपर्क में है। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाय पर है। हादसे में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों में से
11 के परिजन सोमवार को अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना के बाद एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने फ्लाइट नंबर 171 का इस्तेमाल बंद करने का फैसला लिया है। अहमदाबाद लंदन की ये फ्लाइट सप्ताह में 5 दिन संचालित होती थी। हालांकि विमान दुर्घटना के बाद शनिवार संचालित होने वाली लंदन फ्लाइट को सिस्टम से हटा दिया गया है। अब तक इस रूट पर कोई दूसरा विमान नहीं लगाया जाता। तब तक ये फ्लाइट संचालित नहीं होगी। अगले कुछ दिनों तक यात्रियों को अहमदाबाद से लंदन के लिए सीधी सेवा नहीं मिल पाएगी। उन्हें मुंबई या दिल्ली के रास्ते कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होगी। अभी ये तय नहीं है कि एयर इंडिया इस रूट पर कब से फ्लाइट संचालित करेगी। जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग कराई है उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा। अब खबर मणिपुर से। मणिपुर में सुरक्षा बलों के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। विद्रोहियों और आतंकियों से 328 हथियार और गोला बारूद मिला है। इनमें सेल्फ लोडिंग राइफल, एसएलआर और इंफास जैसी राइफलें शामिल हैं। मणिपुर पुलिस के एडीजी लारी दोराजी लाहाटू ने बताया कि पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ और सेना और असम राइफल की ज्वाइंट टीम ने 13-14 जून की रात 5 जिलों में छापेमारी की। इसमें 151 एसएलआर राइफलें, 65 इंफास राइफलें, 6 एके सीरीज राइफलें, 2 अमोग राइफलें, एक AR-15 राइफल, 5 कार्बाइन बंदूकें, 2 MP5 बंदूकें, 12 लाइट मशीन गन LMG, 6 पिस्टल समेत अन्य युद्ध सामग्री बरामद हुई है। इसके अलावा 591 मैगजीन और हजारों गोलियां मिली है। ऑपरेशन में 10 ग्रेनेड, 3 लेथोड, 7 डेटोनेटर और 3 पैरा शेल भी बरामद हुए हैं। मणिपुर में शांति स्थापना की पहल के बीच इतने हथियार मिलने को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अब खबर पीएम के विदेशी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा की कड़ी में पहले दिन साइप्रस पहुंच गए हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति निकोस पीएम मोदी का हाथ पकड़कर साथ चले। इसके बाद मोदी साइप्रस के लिमासोल गए। होटल के बाहर भारतीय समुदाय से मुलाकात की, बच्चों को दुलार किया, साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत साइप्रस सीईओ फोरम की बैठक में भी मोदी ने हिस्सा लिया और कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए हैं। वो 15-16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे, 19 जून को भारत लौट आएंगे। बता दें कि मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। अब बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका के मिनेसोटा के 2 डेमोक्रेटिक विपक्षी सांसदों को उनके घर में गोली मार दी गई। पहली घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हार्टमैन और उनके पति मार्क की मौत हो गई है। दूसरी घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी येवेट को गोलियों से भून दिया गया। दोनों घायल हैं। दोनों की सर्जरी हुई है। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने घटना को लेकर कहा कि दोनों सांसदों पर हमला राजनीति से प्रेरित लग रहा है। मेलिसा एक शानदार जनसेवक थी। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पुलिस ने बताया कि हमलावर अभी भी फरार हैं। उनसे बंदूकधारी पुलिस अधिकारी का हुलिया धारण कर रखा है। उनकी वर्दी देखकर कोई भी उसे असली पुलिस वाला समझेगा। उसकी कार जब्त हुई है। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध की गाड़ी से एक लिस्ट मिली है जिसमें मेलिसा हार्टमैन और जॉन हाफमैन सहित कई सांसदों के नाम है। आशंका है कि ये लिस्ट के मुताबिक सांसदों को टारगेट करने वाला है। लिस्ट में जिन सांसदों के नाम है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।